हिंद। नमस्कार, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज बात करने वाले हैं दो टाइप की वैकेंसीज़ के बारे में। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज रखी गई है। उसके अलावा एक और वैकेंसीज है जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है। उसमें सभी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए और पैरामिलिट्री फोर्स की रिटायर्ड पर्सन के लिए है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत देखिएगा। सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपको हेल्पफुल या हेल्प मिलती रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले वैकेंसीज बात करें हम लोग आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्पस के अंतर्गत जो वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है और पूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी पद रखे गए हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं 2 दिसंबर 2024 से लेके 22 दिसंबर 2024 तक। इसके एडवर्टाइजमेंट पे चलेंगे और पूरी डिटेल्स जानेंगे क्या इसमें है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पस सेंटर रिक्रूटमेंट। हालांकि इससे पहले इससे संबंधित वीडियो हमने बनाया था, लेकिन उस समय उसकी जो डिटेल्स है वो नहीं दी गई थी, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज रहेगी वगैरह वगैरह, और पोस्ट का डिटेल्स नहीं दिया गया। पहली जो वैकेंसी यहाँ पे है ये है मटेरियल असिस्टेंट की, और एक वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए है। सैलरी यहाँ पर लेवल 5 की 29,200 से 92,300 रुपये दिया जाएगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज हैं। लेवल 2 की सैलरी है 20,000 से 63,200 रुपये। टेली ऑपरेटर ग्रेड 3 की वैकेंसीज है, एक वैकेंसीज, और लेवल 2 की यहाँ पे सैलरी है 20,000 से 63,000 यहाँ पर दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर फायरमैन की 24 वैकेंसीज आपको मिलेगी और सैलरी है 20,000 से 63,200 रुपये। एमटीएस की पोस्ट है एक, जिसमें कि सैलरी दी जाएगी 18,000 से 57,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अभी यहाँ पर पूर्व सैनिक जो डिसेबल हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई। यहाँ पर रीजन वाइज वैकेंसीज बताई गई है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी ईस्टर्न साइड को मिलेगी, आपको ईस्टर्न में है, जिसमें कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर 330 वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे वेस्टर्न, नॉर्थन, साउथन, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल वेस्टर्न और सेंट्रल ईस्टर्न की वैकेंसी यहाँ पे है। ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी स्टेट से हो, यूनाइटेड से। अभी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट बताई गई है। मटेरियल असिस्टेंट के लिए जो 27 साल मैक्सिमम रखी गई है। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, या फिर डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इस तरह का आपके पास होना चाहिए। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए। हम यहाँ पर उन वैकेंसीज़ के बारे में ही डिस्कस करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डिटेल्स जो पूर्व सैनिकों के रिजर्व है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12th पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपका कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। टेली ऑपरेटर के लिए 10+2 एजुकेशन होना चाहिए। 25 साल यहाँ पे मैक्सिमम है। उसके अलावा यहाँ पर आपका जो PBX है, प्राइवेट जो स्विच बोर्ड एक्सचेंज होता है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फायरमैन के लिए 25 ईयर मैक्सिमम है, मात्र मैट्रिक पास यहाँ पे मांगा गया है। उसके अलावा कुछ फिजिकल एक्टिविटी है तो आगे आपको वीडियो में जानकारी दूंगा। एमटीएस के लिए मात्र 10वीं पास वाले वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार छूट दी जाएगी। 3 साल की छूट यहाँ पे दिया जा रहा है। जो भी आपकी एज है उसमें जितनी आपकी सर्विस की है वो माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस करना है। उसके अलावा डिसेबल पर्सन्स जो फॉरेन कंट्रीज़ में UN मिशन या फिर इंट्राड या फिर अन्य किसी मिशन के तहत आप बाहर देश में नौकरी किया हो आपने ऑन सर्विस में, और 3 साल का उनको छूट दिया जा रहा है जो डिसेबल हो जाते हैं। उसी तरह से डिफेंस पर्सन जो डिसेबल हो जाते हैं ऑन ड्यूटी, जो फॉरेन कंट्री में किसी में गए हो, SC ST कैटेगरी के हैं, तो उनको यहाँ पर 8 साल की छूट दी जाती है। यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी मैंने कैलकुलेशन बताई उसके हिसाब से जो आपकी एज निकलती है, वहाँ जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी की जो मैक्सिमम एज है उससे कम आपकी एज निकलनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज हैं उसके लिए पूर्व सैनिक जिन्होंने मात्र 10वीं पास किया है और जिनके पास इंडियन आर्मी डिफेंस सर्टिफिकेट है, उसके बेस पे यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, बशर्ते कि आपने कम से कम 15 साल सर्विस होनी चाहिए और पेंशन आपको मिलनी चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है कि फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट है, स्किल टेस्ट क्या क्या होगा। GO के लिए रिटन टेस्ट होगा। उसके अलावा यहाँ पर टाइपिंग
टेस्ट होगा। उसके अलावा जो टेली ऑपरेटर है, टेलीफोन ऑपरेटर, उसके लिए मात्र रिटन एग्ज़ाम होगा। फायरमैन के लिए जो टेस्ट होगा, रिटन एग्ज़ाम तो होगा ही। उसके अलावा यहाँ पर कुछ फिजिकल एक्टिविटी होगी जिसका डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर का जो है ST कैटेगरी है उनको यहाँ पे छूट दी जाएगी। चेस्ट होना चाहिए आपका 81.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। वेट 50 kg कम से कम होना चाहिए। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा 1.6 किलोमीटर। ये सब को यहाँ पे छूट मिलेगी। एज वाइज यहाँ पे बताया गया है। ये सब कैंडिडेट के लिए बिलो 40 ईयर उनको 7 मिनट 11 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। बाकी जनरल के लिए 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके अलावा एज जिनकी 40 से 45 के बीच में है 7 मिनट 48 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 45 ईयर एंड अबव है जिनका तो उनको 9 मिनट 22 सेकंड का टाइम दिया जाएगा 1.6 किलोमीटर क्लियर करने के लिए। 63.5 kg का आपको कोई पर्सन को ले जाना है 183 मीटर डिस्टेंस तक 96 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होगा। एक टेस्ट है। उसके अलावा 2.7 मीटर का यहाँ पे लॉन्ग जंप होगा। क्लैंपिंग होगा 3 मीटर वर्टिकल रोप में जिसमें कि हैंड और फीट का यूज़ करके आपको जाना है, जो कि फायर फाइटिंग में आपको ज़रूरत पड़ सकती है इसलिए। उसके अलावा यहाँ पर जो अन्य पोस्ट है जिसमें कि MTS की पोस्ट है, मात्र टेस्ट लिया जाएगा, उसी के बेस पे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी सिलेबस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो यहाँ पे आप देख पाओगे 10th लेवल का है, 12th लेवल का है और ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पर सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि सिलेबस सबका जो पैटर्न रहेगा एक ही रहेगा। कुछ हार्ड और कुछ इजी ये हो सकता है। बाकी यहाँ पर CBSE का जो बोर्ड है उसके हिसाब से सेम यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा जो कि 0.25 मार्क, यानी कि एक नंबर यदि आपने गलत किया है तो एक नंबर तो आपका कट ही गया। उसके अलावा 0.25 नंबर आपका डिटेक्शन हो जाता है। ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 22 दिसंबर 2024 और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यदि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो संबंधित जो वेबसाइट है उसमें आपको डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना होगा, उसके बाद यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आपका जो एक रजिस्ट्रेशन वो आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आगे का प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगली वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से और यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड वैकेंसीज आपको मिलेगी। नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे इसकी नोटिफिकेशन सेक्शन में। अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की ओर से जारी किया गया और यहाँ पर पूर्व सैनिकों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर ये पड़ता है और यहाँ पर आप कुछ पूछना चाहते हैं इन वैकेंसी से संबंधित तो 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तो जो वर्किंग टाइम होता है उस टाइम पे आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज बताई गई है उसके लिए लास्ट डेट अप्लाई करने की है 31 दिसंबर 2024 और शुरू हो चुका है अप्लाई करने का प्रोसेस। अभी यहाँ पर जो वैकेंसीज है उसके लिए आप ऑनलाइन के माध्यम से इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। नो हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन टू डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी सेंड, यानी कि कोई भी आपको इसकी जो हार्ड कॉपी है वो भेजनी नहीं है, यानी कि ऑनलाइन से के ही माध्यम से आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट मस्ट फुलफिल आर एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी हैं एसेंशियल वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होगी। जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना होगा। अभी वैकेंसीज यहाँ पे अलग अलग टाइप की है। टेक्निकल ऑफिसर्स की वैकेंसी आपको मिलेगी, टेक्निकल रेडियोलॉजी, टेक्निकल रेडियोथेरेपी। तो यहाँ पर बेसिकली जो भी मेडिकल से रिलेटेड है उनके लिए वैकेंसीज हैं। लेकिन एक जो पोस्ट है जिसमें कि सिक्योरिटी से रिलेटेड वैकेंसीज हैं और जो कि पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड पर्सन के लिए है। बाकी अलग जो वैकेंसीज है उसके लिए आर्मी मेडिकल कॉर्पस या इक्विवेलेंट एयरफोर्स नेवी के वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनको रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर की लेवल 8 की यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। टोटल वैकेंसीज आपको मिलेगी 11। अभी 11 वैकेंसी, अनरिजर्व की 6 वैकेंसी, EWS की 1 वैकेंसी, OBC की 2 वैकेंसी और SC की है 2 वैकेंसी। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जो भी यहाँ पे बताया गया है आर्मड फोर्सेस पर्सनल में
जिनका भी रैंक सूबेदार और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सिविल, पैरामिलिट्री या मिलिट्री फोर्सेस, यानी कि जो सूबेदार रैंक के हैं आर्मी के अंतर्गत, इक्विवेलेंट रैंक एयरफोर्स नेवी के, और साथ में सेम टाइप का रैंक इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सिविल या फिर पैरामेडिक जो मिलिट्री हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पे 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक्सेसमैन को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। अब इसके लिए जो ज़रूरी रखा गया है, सबसे पहले डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड, यानी कि आपका एजुकेशन डिग्री होना चाहिए आपके पास, कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट किया हो आपने। आप आर्मी स्पेशल डिफेंस का जो दिया होता है उसके बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार जो नंबर ऊपर मैंने दिया आपको बताया था, उस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं अभी अपने एजुकेशन के बारे में कि हमारे पास डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट में वो भी आ जाता है। बाकी फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे होगी। हाइट 170 सेंटीमीटर, मिनिमम रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का दिया जाएगा। जो भी हिल एरिया के, उत्तराखंड के हो, हिमाचल के हो, JNK के हो, उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी। चेस्ट है 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फ्लावर जरूरी है। रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 सेंटीमीटर का। जो भी रेजिडेंशियल ऑफ हिल एरिया के हैं, चाहे उत्तराखंड के हो, हिमाचल, JNK हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के, शुड पॉजेस साउंड हेल्थ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट से रिलेटेड, या फिर विजन आपका जो होना चाहिए शुड 6/12 विदाउट ग्लास होना चाहिए। अभी यदि हिल एरिया की यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, इन्होंने लिखा भी यहाँ पे कि देयर शुड बी नो कलर ब्लाइंडेड कैंडिडेट क्लेमिंग रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट विल हैव टू प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और फिर तहसीलदार और देयर प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस। तो जो भी हिल एरिया की हैं यदि यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा सर्टिफिकेट। इसके लिए जो एप्लीकेशन फीस है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अभी रिजर्वेशन यहाँ पे 5% दिया जा रहा है पूर्व सैनिकों को। अब यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जा रही है लेवल 8 के अंतर्गत दी जा रही है, तो लेवल 8 में कितनी सैलरी होती है आप भी चेक कर सकते हैं। तो इससे संबंधित आपको दोनों नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएंगे। अभी तक इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है ज़रूर लोगों को शेयर करें, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको हेल्पफुल लगती है, या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। जय हिंद।